नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटर में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही कपाट खुले तो मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा और सेना के बैंड की मधुर धुनों ने इस पावन अवसर को और भी भव्य बना दिया। सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू हुआ और उसके आधे घंटे बाद बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। और बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा का शुभारंभ तो हुआ ही। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और जिससे पूरा धाम भक्तिमय हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत की। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। तो बता दें कि बद्री विशाल के कपाट आज खुल गए हैं और 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू हुआ। 6 बजे कपाट खोले गए। जब कपाट खोले गए तो सबसे पहले पंडित यानी कि बद्री विशाल के जो मुख्य पुजारी हैं रावल, उन्होंने प्रवेश किया अन्य पंडितों के साथ में। उसके बाद पूजा अर्चना की गई, गणेश पूजन हुआ, लक्ष्मी पूजन हुआ और फिर जो यहाँ पर दीपक प्रज्वलित था 6 महीने से, उसको स्थानांतरित किया गया, साफ सफाई की गई और साथ ही पूजन, कीर्तन, भजन सभी चीज़ें देखने को मिली। सुरेंद्र रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आज का दिन तय किया गया था कि बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और सुबह 6 बजे कपाट खुले भी, लेकिन उस दौरान का जो माहौल था वो बेहद ही भक्तिमय और शानदार था। थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शीतकाल के 6 माह होते हैं उसके बाद जब कपाट खुलने की जितनी तैयारी होती है, उस दिन से ही लोग इस पल के साक्षी बनने के लिए इंतजार करते हैं। और जैसे 6 बजे जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले तो उससे पहले जो वेद पाठी हैं उन्होंने भगवान बद्री विशाल में विष्णु सहस्त्रनाम के साथ साथ वेद मंत्रोच्चार करा यहाँ पे। और उसके बाद जब ठीक 6 बजे जो तिथि तय थी उस समय भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया वो पूरी हुई और जो मुख्य पुजारी रावल हैं उनके द्वारा जो गिफ्ट कंबल से शीतकाल के दौरान भगवान नारायण की मूर्ति को हटाया जाता है उसको हटाया गया। और उसके बाद जो मंदिर समिति के जो धर्माधिकारी और पदाधिकारी थे, जो समिति से जुड़े हुए जो लोग थे, वो सभी इस दौरान मौजूद रहते हैं। और पहला जो दर्शन होता है वो हथकंधारी और मुख्य पुजारी कर पाते हैं और उसके बाद आम श्रद्धालुओं को यहाँ पे दर्शनों के लिए अनुमति दी जाती है। और इस दौरान जो एक विशेष पल देखने को मिलता है, जो भक्तिमय जो माहौल देखने को मिलता है, जो देश विदेश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर व्यक्ति उस दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए लालायित रहता है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी मंदिर में पूजा की। और जो प्रथम पूजा उन्होंने की वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की और उसके उन्होंने भी पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे प्रार्थना की। और उन्होंने आम श्रद्धालुओं से भी बात करते हुए कहा कि इस यात्रा व्यवस्थाओं का इस तरह के माहौल है और क्या कुछ यहाँ पे अभी होना बाकी है। जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें भी उन्होंने निर्देशित किया है कि 6 माह तक जो यात्रा चलनी है उस दौरान किसी भी तरह के कोई परेशानियां ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की जो सड़क है कई जगहों पे अभी बदहाल स्थितियों में है, क्योंकि 6 माह से वहाँ पे समय पे जो कार्य नहीं हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस दौरान जल्द से जल्द उन कार्यों को पूरा किया जाए, ताकि जो देश विदेश से आने वाला जो लाखों श्रद्धालु है सुगमता से इन धामों में पहुंच सके।
बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बेहद भव्य और साथ ही धार्मिक दृश्य तो दिखाई ही दिए, लेकिन इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कल से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। भारी भीड़ मौजूद रही और इसके साथ ही कई तरह के यहाँ पर जो लोकगीत पर नृत्य हैं वो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही अन्य सांस्कृतिक इसी तरह के गीत और भजन भी देखने को मिले। और अगर बात करें यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों के बैंड के गीतों की, तो वो ध्वनि भी यहाँ पर देखने को मिले।